नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन स्वागत करता हूं आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। अक्सर हमारे किसान भाई अपनी फसलों में एक समस्या को लेकर बड़े चिंतित होते हैं और वह समस्या है अफलन की समस्या। कभी कभी फसल अच्छी होने के बाद भी उनमें फूल कम बनते हैं और फूल बन भी रहे होते हैं तो वे फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते और इसके पहले ही पौधों से गिर जाते हैं। कभी कभी तो फल बनने के बाद भी फल ही पौधों से गिर जाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उत्पादन कम होता है और लागत बढ़ जाती है। पौधों से फूल या फलों के गिरने का कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण होते हैं और मैं आज आपको उन सभी कारणों के बारे में बताऊंगा और कारण ही नहीं, इसका पूरा समाधान भी बताऊंगा। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। पौधों से फूल या फलों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन जब ये फूल या फल अधिक मात्रा में गिरने लगते हैं तो ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि यही फल हमारी उत्पादन की मात्रा को निश्चित करता है। तो आइए चलते हैं इसके कारणों की तरफ। तो इसका पहला कारण है पौधों में कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन के अनुपात में असंतुलन, और ये असंतुलन नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। परिणाम स्वरूप पौधों की वनस्पतिक वृद्धि तो हो जाती है, परंतु कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण पौधों में फूल नहीं बनते। पौधों में फूलों के कम बनने या गिरने का दूसरा कारण उनमें पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, जिनमें फास्फोरस, बोरान, कैल्शियम, सल्फर आदि प्रमुख तत्व होते हैं। जब फसलों को सही समय पर उचित पोषण नहीं मिलता तो पौधों में पर्याप्त फूल नहीं बनते। फसलों में फूलों के गिरने या कम बनने का एक कारण मौसमी परिस्थितियों में बदलाव भी होता है। कभी तापमान अधिक तो कभी तापमान में कमी, कभी अत्यधिक वर्षा तो कभी वर्षा में कमी, कभी अत्यधिक तेज गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं भी पौधे में अफलन की समस्या को पैदा करती हैं। कभी कभी रोग एवं कीटों के प्रकोप के कारण भी अफलन की समस्या आती है। इनका प्रकोप प्रतिकूल वातावरण और किसानों द्वारा समय पर सुरक्षा न अपनाए जाने के कारण होता है। फूलों के समय अत्यधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग भी पौधों से फूल गिरने का कारण होता है। तो साथियों, फसलों में अफलन की समस्या के कारणों के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, तो आइए अब बात करते हैं इसके समाधान की। तो हमारे किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं कि जब उनकी फसलों में कोई रोग, बीमारी या कीट या कोई अन्य समस्या आ जाती है तो वे इसके लिए दवा विक्रेताओं के चक्कर काटने लगते हैं, जबकि इसके लिए उनको अपनी फसलों में पहले से ही कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए कि जिससे ये समस्या पैदा ही ना हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो होती है कि यदि किसान भाई अपनी फसलों को सही समय पर उचित पोषण उपलब्ध कराते हैं तो पौधे की स्वस्थ ग्रोथ होती है और उनकी अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जिससे पौधे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ग्रीन प्लानेट के बायो प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे फसलों में अफलन की समस्या तो आएगी ही नहीं, बल्कि इसके अलावा आपको अपनी फसलों में और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए ग्रीन प्लानेट के कौन से प्रोडक्ट का कब प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आपको मिट्टी में भूमि पावर और प्रीमियम का प्रयोग करना है। पौधे की ग्रोथ के समय ग्रो नाइट्रोकिंग का प्रयोग करना है और पौधे में फूल आने के समय ब्लूम का प्रयोग करना है। तो ये करने से आपके फसलों में संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात में संतुलन भी बना रहता है, जिससे पौधों में अफलन की समस्या नहीं आती। इन प्रोडक्ट की डिटेल्स में जानकारी के लिए आप YouTube पर इनके अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद फसलों को मौसम की विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए आप ग्रीन प्लानेट के स्ट्रेस आउट का प्रयोग कर सकते हैं, जो फसलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अब आपको अपनी फसलों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए भी
पहले से ही कुछ उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप ग्रीन प्लांट का PPFC, PPNP और बायरोसॉल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फसलों में कोई रोग एवं कीट नहीं आएंगे और अफलन जैसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, जितने भी उपाय आपको हमने यहाँ बताए हैं, ये पूरी तरह से कारगर हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपनी फसलों में रसायन और केमिकल के प्रयोग से भी बच जाएंगे। इसके अलावा यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।